तो वेलकम फ्रेंड्स, ये सैम्पल पेपर करवा रहे हैं क्लास 12th का मैथ का पार्ट 3 है। ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है मेंस का। तो ये सेट 2 है, ठीक है। तो मैंने आपको 15 क्वेश्चन तक करवा दिया था, आज मैं इसके आगे करा रहा हूँ। तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 16 to 20 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 से 20 है ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो 16वां क्वेश्चन लिखा है कि कंस्ट्रक्ट ए 2 ये ऑर्डर होता है। 2 यानी 2 रो 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स बनाना है। ए आई जे हुज एलिमेंट, इसके एलिमेंट दिए हुए हैं गिवन बाय ए आई जे इक्वल टू आई का स्क्वायर माइनस जे, और ये मोड का निशान है, ठीक है, या एब्सोल्यूट वैल्यू का निशान है। तो अब क्या करेंगे कि हमें मतलब एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, ए आई जे दिया हुआ है एलिमेंट, और दिया हुआ है कि हमें आई का स्क्वायर और घटा जे लेना है, ठीक है। तो हमें मैट्रिक्स बनाना है 2 by 2 का। तो 2 by 2 का मतलब होता है 2 रो 2 कॉलम। तो A11 A12 A21 A22 निकालना है। तो बारी बारी से पहले A11 निकालना पड़ेगा आपको। तो A11 निकालने के लिए आपको आई की जगह 1 जे की जगह 1 पुट करना होगा। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे A11 A12 A21 और A22। तो एक एक करके आप यहाँ पुट करेंगे। तो पहले मैं अगर आई की जगह 1 और जे की जगह 1 पुट करूँ तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो ये आपका 0 आ रहा है। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, और माइनस जे की जगह 2 रखेंगे तो 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 आएगा। माइनस 1 फिर मॉडुलस निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1। ऐसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 में से घट जाएगा 1 तो 3, तो यानी 3 आ जाएगा ये। ऐसे यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया 2, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिख दोगे 0 1 3 और 2। तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करेंगे ये वाला। तो इसमें लिखा है डिफरेंशिएट, आपको डिफरेंशिएट करना है साइन स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखा है अंडर रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में आपको साइन स्क्वायर रूट एक्स का मतलब वो करना है डिफरेंशिएशन। तो लेट कर लेंगे वाई, तो लेट कर लेंगे वाई बराबर ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले हम पावर का डेरिवेटिव करते हैं। तो ये पावर जो 2 है, ठीक है, वो आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 आगे आ जाएगा तो बनेगा 2 साइन, तो 2 साइन फिर ब्रैकेट में रूट एक्स। फिर अभी चेन रूल से अब साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन एक्स का जाएगा कोस एक्स, और फिर चेन रूल से रूट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा आपका साइन रूट एक्स मल्टीप्लाई कोस रूट एक्स और डिवाइड में रूट एक्स। तो बस आप इतना ही छोड़ देंगे तो ये आपका डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर, ठीक है। तो मैं अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। अभी आपने 16वां और 17वां देखा, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो अब मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18। तो लिखा है कि फाइंड द इंटरवल, आपको इंटरवल निकालना है इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 7 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आपको इंटरवल पता करना है कि किस इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज वाला ये क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीज वगैरह के बारे में जानकारी होगी। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके क्लास 12th में आपको मिल जाएगी वीडियो, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला काम क्या होता है कि हमें कोई भी फंक्शन जैसे दिया होता है हमें इसका डेरिवेटिव कर देना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो 7 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, -4 कांस्टेंट है मल्टीप्लाई एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट नहीं लेते डेरिवेटिव तो 4 ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, और यहाँ माइनस था, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है कि अब हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में जब फंक्शन मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 लिया जाता है। तो यानी ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव आया था -4 - 2x, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है।
तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब हम इसको सोल्व कर देंगे, तो ये जो माइनस का 2x है उधर जाके हो जाएगा प्लस का 2x, और 2 से इसे डिवाइड दे दोगे तो माइनस का 2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर लिख दोगे तो x, और ये निशान उधर हो जाएगा -2, यानी x की वैल्यू -2 से छोटी होने पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा कि जब x की मतलब इंटरवल पूछा था, तो इंटरवल आपका हो जाएगा कि मतलब -2 से छोटा, तो ये आपका हो जाएगा इन मतलब ओपन इंटरवल नॉट डिफाइन से -2, ठीक है, -2। तो इस इंटरवल के बीच में जो ये फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज में जो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वो 0 से ग्रेटर देन फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 से ग्रेटर देन रखना पड़ता है, ठीक है। फिर इसको सोल्व कर दोगे तो इंटरवल आ जाता है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, इवेलुएट करना है यानी मान ज्ञात करना है। ये इंटीग्रेशन का निशान है, समीशन भी बोल देते हैं। तो इंटरवल है -2 से 2 प्लस का 2, और ये मोड x dx लिखा है। तो हमें इसका मतलब क्या करना है, मतलब वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो इसका हम वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, तो हम ना इसका पहले तो ग्राफ खींच के भी कर सकते हैं। तो मैं इसका पहले ग्राफ खींच के दिखाता हूँ। तो ये मोड एक्स होता है, ये वी शेप का होता है, अगर आपको ध्यान हो तो ये वी शेप का होता है, ठीक है। तो इंटरवल क्या है, -2 से 2, तो यानी ये -2 मान लो और ये 2 मान लो, ठीक है। तो -2 और +2 के बीच में जो ये एरिया है इसका ही आपको एरिया निकालना होता है, ठीक है। तो इतने का एरिया आपको निकालना होता है। तो इसके लिए आप लिख दोगे एरिया, तो भाई इतने का एरिया निकाल लोगे तो यही इसके बराबर है। तो यानी ये हो जाएगा 1/2 और बेस इंटू हाइट। तो बेस अगर देखेंगे तो बेस भी आपका 2, हाइट भी 2, क्योंकि ये पॉइंट होता है 2 पे 2, ये होता है आपका मतलब -2 पे 2, और ये होता है 2 पे 2। तो बेस इंटू हाइट, फिर 1/2, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। सोल्व करने पे आपका आंसर 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है और में फाइंड करना है dx डिवाइड बाय, तो dx डिवाइड बाय 3 + 4x², ठीक है। 3 नहीं है, सॉरी, ये 9 है। तो 9 + 4x² का आपको वो करना है, मतलब इंटीग्रेशन। तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो 3 को क्या लिख सकते हो, मतलब ये जो 4 है ना, इसको x² बनाने के लिए 4 है, तो इसे ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो 4 से डिवाइड कर दोगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा बाहर 4, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 9/4, और ये हो जाएगा +x², ठीक है, dx। तो 1/4 मैं इसको लिख सकता हूँ 3/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा +x का स्क्वायर dx। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx। तो इसका फार्मूला होता है 1/, मतलब a² + x² भी बोलते हैं, तो 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, तो 1/4 बाहर रहेगा, तो 1/a की जगह 3/2 लिख देंगे, और tan इनवर्स x/a की जगह 3/2 लिख देंगे, और +c। ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 3 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/6, और ये जाएगा tan इनवर्स, ये ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा तो हो जाएगा 2x/3, ठीक है, और +c। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है एन अनबाइज्ड कॉइन। अनबाइज्ड मतलब होता है मतलब बिना छेड़ा हुआ सिक्का, मतलब ठीक ठाक सिक्का। तो एन अनबाइज्ड कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम, कहता है हमने इसको 4 बार उछाला है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो कहता है कि कम से कम कहता है कि 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो पहले आपको सैंपल स्पेस पता होना चाहिए। तो एक एक करके आपने 4 बार सिक्का उछाला है, तो आउटकम्स क्या होता है एक सिक्का उछालने पर, या तो दोनों हेड आता है,
या फिर एक हेड एक टेल आता है, या फिर टेल पहले फिर हेड आता है, या दोनों टेल आता है। तो यानी ये 4 ऑप्शन होते हैं। तो प्रश्न था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कम से कम एक हेड आने की। तो कम से कम एक हेड आए तो यानी 2 भी चलेगा, तो एक एक आ रहा है 2 चलेगा, तो यानी 3 हो गया, तो 3/4। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/4।